नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। हटा के मॉडल स्कूल के छात्र छात्राओं ने की नई बिल्डिंग की मांग। युवक के साथ बेवजह मारपीट, शराबी ने की मारपीट, युवक जिला अस्पताल में दाखिल। भगवान सहस्त्रबाहु जयंती के अवसर पर दमोह जिले में हुए अनेक कार्यक्रम। गोपाष्टमी के अवसर पर हुआ विशेष पूजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। एक युवक के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई। युवक को काफी गंभीर चोटें हैं, जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया है। ग्राम सलैया के रहने वाले एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जाता है कि शराब पीकर युवक के द्वारा ये मारपीट की गई। घायल युवक का कहना है कि उसका कोई विवाद नहीं था, वह बैठा हुआ था। इसी बीच एक युवक शराब पीकर आया और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी। शरीर पर चोटों के निशान हैं। रॉड से ये हमला किया गया है, लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिसके चलते सिर में भी काफ़ी गंभीर चोट है। युवक को दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। क्या कहना है घायल का, आइए सुनते हैं। बाहर से बैठे थे, आन के मार वो चालू करता। नाम का है आपको? हरी सिंह। काय पे हम मार दो? बैठे थे, ऊपी गए तो दारू। अब हम बैठे थे अपने यहाँ से के गांव, उधर से आया फोन हमसे, हमारे पास टिकट भी है। कौन सी गांव की घटना है? सलैया थाना कौन सा लगा तुम्हारा? हिंदू के थाना, हिंदू के चौकी बांधापुर। कौन न मारू है? 56 की लड़का है। क्या नाम है लड़का? विक्रम विकास। कैसे मारू? अरे लोहे की राड डली थी, एक लोहे की राड लाए तो एक डंडा लाए तो। आप आइए अकेले को। नाम का है आपको? रवि सिंह। और लड़की का? हरी सिंह। कौन है वो आपका? छोटो लड़का। काय पे विवाद हो? वो तो पढ़ रहा हो तो घर ही पर हो तो। कौन ने मारपीट करी? अरे 56 के मोड़ा ने। कहाँ की घटना है? जसलैया एरोरा। थाना कौन सा लगा तुम? हिंडोरिया। कैसे मारा पीटी करी? लट्ठों से। संजय सरवरिया। हटा के मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के द्वारा आज दमोह कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इनके द्वारा मांग की गई कि इनके लिए एक नया भवन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। उत्कृष्ट विद्यालय में इस समय मॉडल की कक्षाएं लग रही हैं, जिसके चलते छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि पर्याप्त स्पेस नहीं है। जगह न होने की वजह से, पर्याप्त क्लासरूम न होने की वजह से काफ़ी बच्चे परेशान चल रहे हैं। ना तो यहाँ खेल की सामग्री है, ना ही प्रैक्टिकल रूम है। साथ ही यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित नज़र आ रही है, जिसके चलते बच्चे अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। क्या समस्या जा रही है आपके स्कूल में? आपको हम लोगों को प्रॉपर पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब पढ़ाई होती है तो सीएम राइज के बच्चे भी आ जाते हैं। स्मार्ट क्लास की सुविधा नहीं है, और जो सीएम राइज की सुविधा है वो हम लोगों के लिए अबाध्य है, मतलब हम लोगों को नहीं मिलती करने को। तो समय बहुत कम मिलता है, और उपलब्धि भी नहीं है बहुत टीचरों की। खेल पीरियड भी नहीं लग पा रहा है। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? ऋषि शर्मा। किस क्लास में है? कक्षा 11वीं। जा रही है आपके स्कूल में?
जो स्कूल है वो सुबह टाइम से लगता है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जो लोग गांव से आते हैं, टीचर्स को भी मतलब महिला शिक्षक जो हैं उनको भी दिक्कतें होती हैं। और हम लोग ने काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी बार कंप्लेंट भी की है, शिकायत की है कलेक्टर महोदय को, अभी पोस्ट कार्ड लिखवाए हैं सर की तरफ से, लेकिन कोई भी वो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? स्कूल वहाँ पर जाना चाहिए? यस सर, हम लोग को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, वहाँ पे अवश्य ही जाना चाहिए। क्या समस्याएं जा रही हैं यहाँ पे स्कूल में आपको? अच्छे से जो निदानात्मक कक्षाएं होती हैं वो नहीं लग पाती हैं अच्छे से, या स्मार्ट क्लास है जो इनकी सुविधा है जो अच्छे से नहीं मिल पाती है हम सभी को। खेल कूद की व्यवस्था नहीं है, और मतलब जो समय सीमा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है हमारे प्रैक्टिकल और सब में, मतलब दिक्कत ही जाती। क्या नाम लिखते बेटा आप अपना? प्रिंसी राय। किस क्लास में है? 11वीं। थैंक यू। इस संबंध में प्राचार्य के द्वारा दमोह कलेक्टर को भी एक पत्र लिखा है। इसके बाद में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या समस्या जा रही है आप लोगों को स्कूल में? विद्यालय 2 पाली में संचालित है। आज पीटीएम की बैठक बुलाई गई। पीटीएम के सामने ये समस्या रखी गई कि विद्यालय 2 पाली में लगने के कारण विद्यालय को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, और विशेष रूप से शीतकाल में टाइम 9 बजे का जब शासन द्वारा घोषित हो जाता है तो उस समय केवल 2.5 घंटे स्कूल लगता है। इससे बच्चों का जो परीक्षा का समय होता है उसी समय पढ़ाई के लिए कम समय मिलने के कारण ये समस्या आ रही है। और दोनों विद्यालय CM राइज और मॉडल दोनों विद्यालयों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय है वह अपने भवन में संचालित हो। वहाँ जो काम चल रहा है केंद्रीय विद्यालय भवन का वो बहुत धीमी गति से चल रहा, तो हमने कलेक्टर महोदय से बात की है और प्रशासन स्तर पर SDM साहब से बात हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि त्वरित गति से वहाँ काम पूर्ण करा के विद्यालय का स्थानांतरण कराया जाए ताकि विद्यालय समय पर। आपने कलेक्टर से शिकायत की है, क्या कहना है उनका? कलेक्टर साहब ने जो है, पहले हमारी बात हुई थी तो उन्होंने जुलाई का दिया था कि जुलाई तक हो जाएगा, फिर बाद में अक्टूबर की डेट दी थी कि अक्टूबर तक संचालित हो जाएगा। उन्होंने उच्च स्तर पर बताया था कि हमने मुख्य सचिव को फ़ोन किया है, बात की है, तो विद्यालय मिल जाएगा। लेकिन कलेक्टर साहब के प्रयास करने के बाद भी अभी तक हमें विद्यालय प्राप्त नहीं हो पाया है। उन्होंने SDM महोदय को भी निर्देशित किया है, वो भी वहाँ पर स्पॉट पर गए हैं, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण ये काम अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए विद्यालय स्थानांतरित नहीं। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, हटा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर संविभाग न्यायमूर्ति जिला दमोह श्री संजय द्विवेदी ने आज जिला न्यायालय में नवनिर्मित ई-सेवा केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी खास तौर पर मौजूद थे। इस अवसर पर न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने कहा कि न्यायालय पक्षकारों के लाभ के लिए है। पक्षकार कोर्ट में आता है तो एक यह रहता है कि जो अनभिज्ञ हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग की उसको कोई जानकारी नहीं है, उसकी कोई अपनी समस्या है, तो इसलिए वहाँ से यह उनको जुडिशरी पक्षकारों के लाभ प्रोवाइड किया गया है। कम से कम पक्षकार कोर्ट में आता है तो एक ये रहता है कि जो अनभिज्ञ है कोर्ट की प्रोसीडिंग से, उसको कोई जानकारी नहीं है या कोई उसकी अपनी समस्या है, तो इसलिए वहां से ये उनको ये प्रोवाइड किया गया है जुडिशरी के द्वारा कि कम से कम बेसिक उनको अपने मुकदमे का नॉलेज हो कि कहाँ है, कौन सी कोर्ट है। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए हर कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सो दैट कि कोई नया लिटिगेंट या कोई अनभिज्ञ कोर्ट प्रोसीडिंग को नहीं जानता हुआ पक्षकार आए तो उसको सुविधा हो, उसको कोई असुविधा ना हो, उसके लिए, उसकी मदद के लिए हम लोगों ने ये सब सिस्टम चालू किया है और यह निश्चित रूप से पक्षकार को मदद करेगा। अधिवक्ता भी हमारे ही परिवार के सदस्य होते हैं, तो हम अपने परिवार के उसमें फंक्शन में आए हैं और उसमें कोई नई बात नहीं है। इस अवसर पर DPO, ADPO, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अमरीश भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी को राजराजेश्वर कार्तिकेय सहस्त्रार्जुन भगवान की जयंती का भव्य आयोजन कलचुरी-कालीन प्राचीन शिव मंदिर कोडल में किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान सहस्त्रबाहु की शोभा यात्रा और विशाल रैली में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्थल पर पुनः ये रैली पहुंची, जहां पर भगवान सहस्त्रार्जुन भगवान का पूजन आरती की गई। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि संजय राय, ग्रामीण जिलाध्यक्ष, पूर्व कलचुरी महासभा जिलाध्यक्ष जवाहर राय, मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति एवं
धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, विशिष्ट अतिथि पूर्व जबीरा विधायक प्रताप सिंह लोधी, पूर्व ऊर्जा मंत्री दशरथ सिंह लोधी के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं जिले भर से आए लोगों की उपस्थिति यहां पर देखी गई। उपस्थित अतिथियों ने जहां अपनी बात रखी तो वहीं कार्यक्रम में कल्चरी समाज के प्रतिभावान छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया गया। अंत में भंडारे प्रसाद का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित लोगों के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत। और मैं हमेशा इस बात की, जब भी कोई बड़े सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो मैं हमेशा उन कार्यक्रमों में जाता हूं और हमेशा मैं इस बात की चर्चा करता हूं कि हमारे सारे कार्यक्रम, सभी जाति सभी वर्गों के कार्यक्रम जो है वो जाके दमोह में सिमट गए हैं। चाहे हम वो लोधी समाज का कार्यक्रम करें, चाहे आदिवासी समाज का करें, चाहे कुर्मी समाज का करें, और वो सारे कार्यक्रम जो है वो दमोह में जाके सिमट गए। तो 2 वर्ष पूर्व जब ये कार्यक्रम कल्चरी महासभा का ये कार्यक्रम जब जबेरा में हुआ था, उस समय भी मैंने ये बोला था कि ये कार्यक्रम ग्रामीण अंचलों में होना चाहिए। उस समय आदरणीय राजा राय जी थे, संजय राय जी थे, सभी लोग थे, तो ये बात उन्होंने मेरी मानी और जबेरा में भी 2 वर्ष पूर्व बड़ा भव्य आयोजन हुआ था। तो इसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारी समाज जो है वो ग्रामीण अंचल में ज्यादा बसती है और सभी लोग सक्षम नहीं रहते। कुछ लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहते और कुछ लोग समय अभाव के कारण, क्योंकि सभी कृषक है तो दमोह नहीं पहुंच पाते। तो ये एक अच्छा संदेश है कि हम कभी कोरल में करें, कभी जबेरा में करें और कभी तेंदुखेड़ा में करें। तो इस नवाचार के लिए पूरी कल्चरी महासभा को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। आप सब ने बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं आपको हृदय तल से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। क्योंकि अब जब बात मांग की आ गई है तो मांग जब होगी पूर्ण, तो ऐसे में मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र ना करूं तो ये मांगे पूरी नहीं होगी। क्योंकि अक्सर जब मोदी जी
बड़ी बड़ी रैली और सभा करते हैं तो हमेशा वो इस बात का आग्रह करते हैं कि केंद्र और प्रदेश में अगर दोनों जगह हमारी सरकार होगी तो उसको हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, और जब वो डबल इंजन की सरकार हो जाती है तो काम करने की गति तेज हो जाती है, क्योंकि जो पैसा, जो सुविधाएं, जो योजनाएं केंद्र बनाती है फिर वो सुचारू रूप से प्रदेश में भी लागू हो जाती है। तो अभी आदरणीय राजीव राय जी ने जो मांगे इसमें की है, तो कुछ मांगे जो स्टेट गवर्नमेंट की आती हैं और कुछ मांगे केंद्र में जाती हैं। तो जब राज्य की बात होगी तो एक इंजन हमारा धर्मेंद्र जी के रूप में आपके सामने बैठा हुआ है, और वो डबल इंजन जो मोदी जी का इंजन में आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। तो जब ये आयोजन हो जाएगा तो एक बार आदरणीय धर्मेंद्र जी के यहाँ पे आप लोग प्रतिनिधि मंडल जाके बैठ जाए और तय कर लें कि कौन सा काम आदरणीय धर्मेंद्र जी के माध्यम से होना है और कौन सा काम मेरे माध्यम से होना है, और कौन से काम आसानी से हो सकते हैं और कौन से कामों में समय लगेगा। तो वो हम लिस्ट सूची बना लें तो विश्वास मानिए कि जितना भी हमसे आदरणीय धर्मेंद्र जी यहाँ बैठे हुए, आदरणीय दशरथ सिंह जी बैठे हुए, हम लोगों से जितना बन पड़ेगा वो ईमानदारी से आपके लिए करेंगे, क्योंकि मोदी जी का यही कहना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका उत्थान करना है। और वैसे भी हम जिस पार्टी से आते हैं ये कल्चरल पार्टी है, आध्यात्मिक पुरातत्व और इन सारी चीजों को लेके ये निरंतर कार्य करती रहती है। तो निश्चित ही एक बार पुनः मैं पूरी कल्चरी महासभा का बहुत बहुत आभारी हूँ, और निश्चित ही आपने जो मांगे की है उनको समय अवधि में हम लोग पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह जिले में लगातार गौवंश खतरे में नजर आता है। ताज़ा मामला हटा के बोरी कला से सामने आया, जहां पर गौ माता को एक कुल्हाड़ी से घायल किया गया। ये कुल्हाड़ी गौ माता को लगी हुई थी। स्थानीय लोगों को जानकारी लगी तो उनके द्वारा इस बात की जानकारी जहां डॉक्टर को दी गई तो वहीं पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। कुल्हाड़ी यहां पर फंसी हुई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद इस कुल्हाड़ी को बाहर निकाला गया। गौ माता को काफ़ी गंभीर चोट थी, खून भी बह रहा था। स्थानीय लोगों के द्वारा किसी तरह से इस कुल्हाड़ी को बाहर निकाला गया। पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं लगी है। दमोह जिले में कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही जो समाज को शर्मसार कर रही हैं, साथ ही लोगों की मानसिकता को दर्शा रही कि आखिर किस तरह की मानसिकता लोगों के अंदर है। जहाँ पर कुल्हाड़ी मारी गई है, गाय को भी कुल्हाड़ी लगी है। काफ़ी मशक्क़त के बाद इस कुल्हाड़ी को बाहर निकाला जा सका। जी बताइए, आज क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? आज हटा के बोरी कला से यह जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई कि एक गौ माता को किसी व्यक्ति ने कुल्हाड़ी मार दी और कुल्हाड़ी गौ माता के शरीर में फंसी हुई है। तत्काल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उस मामले को गंभीरता से लिया, पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा एफआईआर भी कर ली गई है, परंतु विषय बहुत गंभीर है। जिसने भी ये घटना कारित करी है उसके खिलाफ हम पुलिस से मांग कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने व्यक्तिगत फोन करके आग्रह किया है, टीआई महोदय से भी कहा है। कल गोपाष्टमी है, कल गौ पूजन से पूर्व जिसने भी यह कृत्य किया है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यह बहुत अधिक व्यथित कर देने वाला घटनाक्रम है। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। समाज का किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसे समाज के सामने पुलिस को लाना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। भगवान सहस्त्रबाहु जयंती के अवसर पर दमोह के महाकाली चौक से ताम्रकार समाज दमोह के द्वारा एक विशाल जुलूस निकाला गया। ताम्रकार समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। उनके द्वारा प्रतिवर्ष भव्यता के साथ ये जुलूस निकाला जाता है। समाज के बंधु बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही पूजन अर्चन का भी आयोजन होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यह शोभा यात्रा निकाली गई।
संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक बेटी की मौत हुई थी, साथ ही पिता के द्वारा भी जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया था, जिसे जबलपुर रेफर किया गया था, उसकी भी मौत हुई है। मामले में दोनों ही शवों के पंचनामा किए गए और शवों का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जाता है कि मामला बेहद ही गंभीर है। इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, इसके बाद पुलिस आगे की विवेचना कर सकेगी। हिंडोरिया थाना प्रभारी स्वयं यहां पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा मामले में विशेष रूप से जानकारी ली गई। साथ ही उनके द्वारा ये भी जाना गया कि आखिर क्या वजह हो सकती है। परिवार से भी जान लेते हैं क्या उनका कहना है। क्या नाम है आपका? जनकलाल यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? जमुनिया। ये कौन है आपके भाई भतीजी? क्या नाम है उनके? इनका नंद किशोर है, उसका श्रद्धा है बच्ची का। क्या हो गया इनको? क्या मालूम सर, हम लोग तो सब जने काम पे गए थे, अलग अलग दो सब भाई रहते हैं, सब शादीशुदा वाले हैं। बच्ची के इलाज दवाई के इलाज लोहा लाए थे जी घर से। फिर इसने भाई के इलाज फोन लगाया, छोटे वाले भाई के इलाज कि हम लोग पहाड़िया पर डरे हैं और हमारी लाश उठा लेंगे। छोटे भाई ने हमारे इलाज फोन लगाओ कि तुम कहाँ हो? हमने भी हम हार पे। कहने लगे बड़े भैया ने ऐसे यहाँ से फोन लगाओ है और जान कर देखो होता है हम दमोह में हैं, दूध दे रहे हो पीछे छोटे वाले। हमने कि ठीक है, उन सब को पता पूछो कि मतलब मैं कहाँ है फोन लगा के, हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं। तो दोबारा फोन लगाओ, उसने फोन ही नहीं उठा हुआ। हम लोग तत्काल में जान के ढूंढने लगे, इनके इलाज ढूंढने लगे हमने। और भतीजों के इलाज भैया ही ने फोन लगा दो, हमारे मोबाइल में बैलेंस ही नहीं। तो दो भतीजे भी पहुँच गए, भैया भी पहुँच गए हमारे पीछे पीछे, हम भी पहुँच गए। जो वहाँ पहाड़िया पे गाड़ी टिकी में लग गई, पहले गाड़ी दिखी, फिर पास में पहुँचे से जेब ले लेते। भतीजी क्या हो गया था? क्या कर लिया था? दवाई पी ली सर, दवाई डरी मिली थी सामने। बच्ची को भी पिला दी? बच्ची को भी पिलाई उनकी। किस वजह से पिलाई थी? कोई वजह आई साहब? कोई वजह को मालूम नहीं है, न कोई समझ नहीं आ रहा हुआ है कि कौन सा कारण है क्या नहीं है, इस चीज़ की जानकारी। मामला ये जमुनिया हजारी थाना हिंडोरिया के अंतर्गत नंद किशोर यादव और उनकी लड़की श्रद्धा यादव जहर फरानी के चक्कर में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई थी। जो उन्नत हो गए हैं, पंचनामा कार्रवाई हो रही है, जाके जो भी करता है उसकी बात पता। सर बच्ची को जहर पिताई ने पिलाया था? बच्ची ने पिलाया है, किसी ने पिलाया, इसके लिए तो परिवारजन बताएंगे। अभी कहना ये नहीं कि बच्ची ने पिया है कि बच्चे बाप ने पिलाया है, स्पष्ट नहीं। बाप ने और बच्ची दोनों ने जहर फरानी के साथ आए हैं, तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि बाप ने पिलाया। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज दमोह। श्री गौर राधा रमण मंदिर दमोह में गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में शहर की सारी कत्कारियां यहां पर पहुंची हैं। कार्तिक का ये महिलाएं व्रत रखती हैं, सुबह से काफ़ी पूजन आदि करती हैं। मंदिरों में विशेष इस समय पूजन चल रहा है, कथा सुनी जा रही है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कत्कारियों की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। भजन कीर्तन चलता रहा। आइए हम आपको इस मंदिर में ले चलते हैं, साथ ही पंडित जी से जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विशेष पूजन का विधान है। राधे राधे। Makan
कार्यक्रम चल रहा है। श्री गौराधारण भगवान की जय। आज श्री गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में श्री गौराधारण मंदिर में दमोह शहर की सभी क्षेत्र की महिलाएं यहाँ आकर के एकत्रित हुई हैं और शहर के सभी जो पंडित वर्ग हैं वो भी आकर के मंदिर में एकत्रित होकर के सबका दीपदान पोथी आदि कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष इसी प्रकार से जुड़ाव गोपाष्टमी को होता है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला की थी, इसलिए इसका बहुत भारी महत्व है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन तो हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी की रतिमती इस प्रकार बनी रहे, सब लोग मिलकर के गौ सेवा जरूर करें, यही भगवान ने भी उपदेश दिया। जय श्री राधे श्याम बताई श्री गौराधारण भगवान की जय। इस अवसर पर महिलाओं की उपस्थिति बड़ी संख्या में देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के नवजागृति स्कूल का वार्षिक उत्सव बड़े ही गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, तो वहीं खेल कूद की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार ठाकुर नंदलाल सिंह जी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि पत्रकार ठाकुर नंदलाल सिंह जी ने ध्वजारोहण करके स्कूली बच्चों की परेड की सलामी ली, जो कि शाला के तमाम छात्र छात्राओं ने बारी बारी से अपने दल के साथ यहाँ पर परेड का प्रदर्शन किया और मुख्य अतिथि के समक्ष सलामी दी। छोटे छोटे कदमों के साथ ये एक सम्मान। परेड की सलामी के बाद मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में क्या कुछ कहा, जरा आप ये भी सुनिएगा। प्रदर्शित करता ये मार्च पास्ट सारी गतिविधियों को करते हैं और फिर इस विद्यालय की अपनी एक गरिमा है और यह है इस शहर की एक पहचान भी। यहाँ से पढ़कर देश और दुनिया के विभिन्न भागों में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रोजी रोजगार अर्जित कर रहे हैं और फख्र के साथ इस बात को कहते हैं कि मैं नवजागृति शाला का छात्र रहा हूं। दमोह के विकास में, शैक्षणिक विकास में, सामाजिक विकास में लाल परिवार का एक अमूल्य योगदान रहा है और एक तरह से दमोह शहर जिन कुछ नामों से पहचाना जाता है, अन्य शहरों में, प्रांत में, राजधानी में, उसमें एक ये परिवार भी है। समय विपरीत है, बहुत सारी चीजें एक साथ इस परिवार, इससे जुड़े संस्थानों के साथ हो रहा है, उससे आप सब परिचित होंगे। यही कारण है कि इस आमंत्रण को मैंने स्वीकार किया। अन्यथा एक, जैसा कि मैंने कहा कि एक परिवार के सदस्य में के रूप में आकर मैं अपने आप को ज्यादा अच्छा महसूस करता हूं। इस मौके पर प्रोफेसर जगन्नाथ आजाद का एक शेर मुझे याद आ रहा है। मैं अपने घर में आया हूं मगर अंदाज तो देखो, मैं अपने घर में आया हूं मगर अंदाज तो देखो कि अपने आप को मानिंदे मेहमान लेके आया हूं। बहुत खूब।
वाह। शरीर के व्यायाम के समान है। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती है, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। दमोह के एसपीएम नगर स्थित देवी मंदिर में इस समय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृत कथाओं का रसपान भक्तों को कराया गया। काफी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ पर अलग अलग चरित्र सुनाए गए। आज सुदामा चरित्र यहाँ पर सुनाया गया। काफी भाव विभोर होकर इस कथा को सुनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्थानीय भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। लेकिन कहते देवी चले तो जाएंगे, लेकिन सुशीला की जब ऐसी बात भगवान ने सुनी तो हम ब्राह्मण देव कहते हैं देवी आप सुदामा जी की पत्नी है क्या? हाँ, सुदामा जी की पत्नी। सुशीला कहती है आप सुदामा जी को जानते हैं क्या? ब्राह्मण देव कहते बिल्कुल जानते सुदामा जी को। सुशीला कहती है प्रभु हमने इसलिए पूछा
क्योंकि हम लोग गरीब हैं। अरे श्रीमानों को तो सब देखते हैं, पैसादारों के तो सब मित्र बन जाते, लेकिन गरीबों के कोई मित्र नहीं बनते। एक दारिद्र देव कहते हैं, भो दारिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धो हम तत्प्रसादतः। इनको एक सिद्धि मिल जाती का, इनको कोई नहीं देख पाता, लेकिन ये सबको देख लेते हैं। तब ब्राह्मण देव ने कहा, देवी तुम जानती हो सुदामा जी के मित्र द्वारिकानाथ हैं, जो द्वारिका के राजा हैं, वह मित्र हैं। अजधर महाराज सुशीला ने सुना, बोली यह बात तो हमारे स्वामी ने अभी तक नहीं बताई हमें, अब जब आएंगे तब हम पूछेंगे। इधर ब्राह्मण देव कह करके चले गए। सुदामा जी आए। जैसे ही महाराज सुदामा जी आए, सुशीला ने पूछा, प्रभु क्या आपके मित्र द्वारिकानाथ हैं? सुशीला, तुम्हें किसने बताया? अरे बोले हमें पता है, बताओ आपके मित्र हैं क्या? बोले हाँ, बचपन के मित्र हैं। ऐसी मित्रता थी सुशीला हम दोनों में, ऐसी मित्रता थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब सुशीला कहती है, प्रभु तो आप जाइए ना उनके पास, आप जाएंगे वह कुछ आपको देंगे तो हमारा जीवन चल जाएगा, हमारी जो गरीबी है समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी ने मना कर दिया, भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तब सुशीला कहती, प्रभु आप जाने की तैयारी करो। 4 घर जाकर के 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घर से लेके आई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, या चित्वा चतुरान पृथुक तंदुला चेल खंडेल तान बद्ध्वा हरित्रि पादादुपायन। अलग अलग घर से लेके आई, एक ही घर से 4 मुट्ठी ले लेती तो, लेकिन नहीं, 4 घर गई। क्यों? कहते 4 घर ऐसे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। हटा के मॉडल स्कूल के छात्र छात्राओं ने की नई बिल्डिंग की मांग। युवक के साथ बेवजह मारपीट, शराबी ने की मारपीट, युवक जिला अस्पताल में दाखिल। भगवान सहस्त्रबाहु जयंती के अवसर पर दमोह जिले में हुए अनेक कार्यक्रम। गोपाष्टमी के अवसर पर हुआ विशेष पूजन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।